आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाई बीपी या उच्च रक्तचाप एक महामारी की तरह फैल रहा है। भारत में हाई बीपी के मरीजों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। तनावपूर्ण तथा गतिहीन जीवन शैली और खान-पान से संबंधित गलत आदतों को इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारक माना जा सकता है। क्या आप जानते हैं, एक सक्रिय जीवन शैली न केवल हाई बीपी के खतरे को कम करने में मदद करती है, बल्कि हाई बीपी के दवा के असर को भी बेहतर कर सकती है। हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। उन टिप्स का यूज करके आप हाई बीपी को व्यायाम में कंट्रोल कर सकते हैं। पहला, व्यायाम को मजेदार बना लीजिए। जैसे कि अधिकांश लोग किसी भी जिम के सदस्यता लेने के बाद पहले सप्ताह से ही फिटनेस के लिए शुरू की गई कोशिश को खत्म कर देते हैं। एक्सरसाइज को बोरिंग ना बनाएं, वरना आप एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करेगा। जिम में किसी भी स्थिति में एक्सरसाइज से पहले ऑफ बीट एक्टिविटी करें, जैसे कि डांस या जुम्बा एक्सेट्रा। और शरीर को सक्रिय करने के लिए ये एक मजेदार तरीका है। वे बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन यदि आप डांस नहीं करना चाहते तो ट्रेडमिल पर दौड़ने के बेहतर विकल्प के रूप में भी आप बागवानी को शाम में सैर कर सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन भी लगा सकते हैं। जो दूसरा तरीका है, आप वजन घटा के कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके अधिक फैट को जल्दी से कम करने को सबसे अधिक प्रभावी तरीकों में से एक माना गया है। वजन कम करने के लिए सिर्फ कार्डियो ना करें, कुछ वजन उठाने वाली एक्सरसाइज को भी अपने वर्कआउट में शामिल कर लें। इससे न केवल आपको कुछ आवश्यक मांसपेशियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी, बल्कि चयापचय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी शरीर फैट घटाने के लिए भी तैयार हो पाएगा। तीसरा तरीका है, एक पेशेवर ट्रेनर की आप मदद लीजिए। जैसे एक डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन का पालन करना भी जरूरी होता है, वैसे ही जिम में कसरत करने वाले समय समय पर जिम ट्रेनर के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होता है। वर्कआउट करते समय सही तकनीक सीखने के लिए जिम में लगने वाली मामूली चोट पर ज्यादा ध्यान न दें। आप तैराकी भी कर सकते हैं। तैराकी एक हल्की एरोबिक गतिविधि है जो कि न केवल बीपी को कम करने में मदद करती है, बल्कि कार्डियो से होने वाले घुटने के दर्द को भी कम कर सकती है। अगर जिम में कार्डियो करने नहीं जाना चाहते तो बजाय आप स्विमिंग पूल में जाकर 30 मिनट तैराकी कर लीजिए। अगला तरीका, आप एक्सरसाइज को आदत बना लीजिए। एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना मुश्किल होता है, लेकिन नियमित एक्सरसाइज करना और उस पर टिके रहना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। नियमित जिम जाकर एक्सरसाइज न करने से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप जल्दी सोने वालों में से नहीं हैं, तो ऑफिस के बाद वर्कआउट करने पर विचार करें। आप ऑफिस के काम के दौरान अपने मन और शरीर को सक्रिय रखने के लिए ब्रेक के समय 10 मिनट के लिए मिनी वर्कआउट भी कर सकते हैं। स्थायी रूप से वजन घटाने और अपनी एक्सरसाइज की योजना का पालन करने के लिए आपको चाहे कम समय के लिए ही सही, नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। अगला तरीका है, डॉक्टर की आप अनुमति लीजिए, जिसमें हाइपरटेंशन में दी जाने वाली दवाइयां जैसे बीटा या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपके दिल की धड़कन को सामान्य गति से धीमा कर सकती हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से उन एक्सरसाइज के बारे में बताइए, और जिससे आपके दिल को खतरा ना हो और डॉक्टर उसी अनुसार दवा दे सके। अगला तरीका है, जैसे धीमी लेकर स्थिर गति वाले आप कई हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे है कि नियमित व्यायाम करने से आप बीपी को 5 से 10 अंक तक कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई बीपी जैसे स्थितियों से आप पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको अपनी सीमाओं के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा वर्कआउट करने पर शरीर पर दबाव या तनाव बढ़ जाता है। इसकी बजाय बीपी कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज की गति को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक से बढ़ाएंगे कि आपके बीपी को कम करने के बजाय ये एक्सरसाइज आपके बीपी को और बढ़ा देती है। इसीलिए एक्सरसाइज पहले धीरे करें, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार उसको बढ़ाएं और अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें, जो कि आपके बीपी को कम करने में मदद करेगा। फिटनेस पाने के सफर में जोखिम से बचना एक महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ एक्सरसाइज के साथ
ही काम नहीं चलेगा, इसमें संतुलित व्यायाम और आहार भी चाहिए। संतुलित और स्वस्थ वजन बनाए रखने एवं तनाव व बीमारी से मुक्त जीवन शैली पाने के लिए ध्यान से एक्सरसाइज करें और खाने में मेनली आप हरी सब्जियां, नमक कम खाएं, मतलब हरी सब्जियां खाएं और नमक कम खाएं, और अपने आहार में चीनी का उपयोग कम करें, मैदे का उपयोग कम करें। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।